हेलो गाइस, ट्यूब चैनल का एक नया वीडियो में आपको फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट दिया था एंड मैंने आप सभी से पूछा था कि आप कौन सा कॉइन का नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हो। तो मैक्सिमम लोगों का वोट था बीटीटी के ऊपर। तो आज के इस वीडियो से मैं एक कंप्लीट आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा बीटीटी का बारे में एंड जो है इस कॉइन का प्राइस क्या हो सकता है, प्राइस प्रेडिक्शन करके भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो का एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉइन के ऊपर मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू क्या है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि एक्चुअली में बिटटोरेंट या बीटीटी क्या है। बीटीटी या बिटटोरेंट एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है एंड एक टॉरेंट प्लेटफॉर्म है। फाइल शेयरिंग मतलब तो आपको पता ही है। एंड टॉरेंट प्लेटफॉर्म में आपको बता देता हूं कि जब इनिशियल पीरियड पे इंडिया पे इंटरनेट आया था, उस टाइम पे बड़े बड़े फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए या कुछ मूवीज को डाउनलोड करने के लिए लोग टॉरेंट जैसे यू टॉरेंट या और भी बहुत सारे अलग अलग टॉरेंट का एप्स और वेबसाइट्स का यूज करते थे। तो बेसिकली एक फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म और एक डिसेंट्रलाइज्ड टॉरेंट प्लेटफॉर्म है बिटटोरेंट। एंड आपको बता देते हैं जो बिटटोरेंट का प्रोजेक्ट था उसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2001 में एंड उसके बाद 2018 में जस्टिन सन यानी जो टीआरएक्स का सीईओ है उन्होंने बिटटोरेंट को परचेस किया। उसके बाद बिटटोरेंट में बहुत सारे नए नए टूल्स एंड बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट किया गया एंड उसके बाद फरवरी 2019 में बीटीटी को नए तरीके से लॉन्च किया गया टीआरएक्स का जो खुद का ब्लॉकचेन है TRC20 स्टैंडर्ड के ऊपर। एंड आपको बता देते हैं कि बिटटोरेंट जो है करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड P2P कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल भी है। तो नेक्स्ट हम बिटटोरेंट के बारे में या बीटीटी के बारे में और भी डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यूज केसेस क्या क्या है बिटटोरेंट का, मैंने आपको पहले ही बताया कि फाइल शेयरिंग, टॉरेंट प्लेटफॉर्म एंड और भी बहुत सारा अलग अलग मल्टीपल यूज केसेस बिटटोरेंट का है। तो बिटटोरेंट का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, बिटटोरेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जुलाई 2001 में एंड 2018 में टीआरएक्स का जो टीम है जब इसे बाय किया, उसके बाद फरवरी 2019 में एक नए तरीके से रिलीज किया गया बीटीटी या बिटटोरेंट को। तो सीईओ का नाम क्या है? सीईओ इनका है जो है ब्राम कोहेन, जो कि एक डेवलपर भी है एंड एक जो है क्रिप्टो करेंसी फील्ड में जिनका बहुत अच्छा खासा एक नाम भी है। एंड बात अगर करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन मैं आपको बता देता हूं कि TRC10 जो कि ट्रॉन का जो ऑफिशियल ब्लॉकचेन है TRC10 स्टैंडर्ड के ऊपर। तो बिटटोरेंट का अगर अभी का मैं सीईओ का नाम बताऊं तो अभी है जस्टिन सन, क्योंकि टीआरएक्स का टीम ने बाय कर लिया था। मैंने जो ब्राम कोहेन को बताया ये स्टार्टिंग में 2018 से पहले जो है बिटटोरेंट का सीईओ थे। तो टोटल सप्लाई कितना है? तो टोटल सप्लाई की अगर बात करें तो 990 बिलियन, तो आप कह सकते हो कि विंक कॉइन का ही लगभग उतना ही सप्लाई इस कॉइन का है, यानी आप कह सकते हो कि सप्लाई जो है बहुत ही ज्यादा है। प्राइस का अगर बात करें तो INR में अभी प्राइस है ऑलमोस्ट 56 पैसे के आसपास। अगर कॉइन मार्केट कैप रैंक का बात करें तो 40 है कॉइन मार्केट कैप रैंक, जो कि बहुत ही अच्छा एक रैंक आप कह सकते हो। मार्केट डोमिनेंस है 0.19% का एंड ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो अगर देखें तो 2 पैसे से भी कम में ये लॉन्च हुआ था। एंड अगर हाई का बात करें तो कुछ दिन पहले आप देखे थे कि 1 रुपए का आसपास ही जो है इस कॉइन का प्राइस हाई चला गया था। वेबसाइट अगर देखें तो bittorrent.com है बीटीटी का ऑफिशियल वेबसाइट। मार्केट कैप है इस कॉइन का ऑलमोस्ट 4 बिलियन। अगर आप देखेंगे कि जितने भी लो सतोशी या लो प्राइस का कॉइन है उसके मुकाबले आप देखेंगे तो इस जो बीटीटी है इस कॉइन का जो मार्केट कैप है आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है। अगर ROI देखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, जब से ये लॉन्च हुआ उसके बाद से अपने यूजर्स को, होल्डर्स को कितना ज्यादा रिटर्न दिए, तो ऑलमोस्ट 6000% का रिटर्न जो है अभी तक बिटटोरेंट ने अपने यूजर्स को दे दी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 60x का रिटर्न जो है दे दिए है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि जो कम्युनिटी क्या है, बिटटोरेंट का कम्युनिटी कितना है, कम्युनिटी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ट्विटर में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4,40,000 के आसपास फॉलोअर्स है। जो टेलीग्राम में अगर आप देखेंगे 20,000 जो मेंबर्स हैं एंड रेडिट में अगर आप देखेंगे तो 29K के आसपास मेंबर्स है। तो आप कह सकते हो कि बहुत ही एक स्ट्रांग कम्युनिटी है एंड इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि जस्टिन सन खुद जो है इनका अभी ओनर है एंड टाइम टू टाइम बीटीटी का ऊपर वो ट्वीट करते ही रहते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कम्युनिटी आपको बीटीटी का देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एक्सचेंज का, तो एक्सचेंज का अगर बात करें तो बाइनेंस, पोलोनिक्स, बिटथम, कुकॉइन, बिट्रेक्स जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में आपको मिल जाएंगे एंड वाजिरेक्स, कॉइनडीसीएक्स जैसा इंडियन एक्सचेंजेस में भी आपको मिल जाएंगे, जहां आप सिंपली INR से भी बाय कर सकते हो बीटीटी को। तो चलिए अभी हम जाते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर बीटीटी का एंड आगे जाके आपको प्राइस प्रेडिक्शन करके बताते हैं इस कॉइन का प्राइस आगे जाके क्या हो सकता है।
तो गाइस अभी हम है BTT INR का 1 डे का चार्ट में। अगर स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं तो इस जगह से आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट जो है मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट जो है 2 जनवरी पे जो BTT था या बिटटॉरेंट था, इस कॉइन का प्राइस था 2 पैसे के आसपास। एंड आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट जो है 5 अप्रैल को एक कॉइन हाई लगाया था 1 रुपए का आसपास। तो यहां से आप सिंपली मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा प्रॉफिट यहां से लोग ने कमाया है जो है बिटटॉरेंट से। आप देख पा रहे हो कि प्राइस जो है कितना ज्यादा हाई गया है एंड कितना गुना लोग प्रॉफिट कमाए हैं इस कॉइन से। अगर जनवरी में भी इस कॉइन को आप बाय किए होते तो ये 4 मंथ का अंदर ही आप जो है ऑलमोस्ट जो है 40x से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते इस कॉइन से। तो 1 रुपीज का जो हाई है वो लगाने का बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉइन में थोड़ा सा आपको करेक्शन दिखाई मिला है एंड काफी हद तक जो ये ट्रेंड लाइन को आप देख रहे हो इसी को मार्केट ने फॉलो किया है। जो जनवरी से कंटिन्यूअसली आप देख पा रहे हो जो 50 पीरियड का EMA है, 26 पीरियड का EMA है, 9 पीरियड का जो EMA है, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर मार्केट चला। तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक मार्केट ने बुलिश ट्रेंड दिखाया, अप ट्रेंड दिखाया। एंड इस ट्रेंड लाइन को आप देख पा रहे हो कि मल्टीपल टाइम आपको दिखाई मिल रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, लेकिन प्राइस ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो पाया ट्रेंड लाइन का बाहर। उसके बाद प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन का अंदर ही रह गया। कुछ दिन पहले तो मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो कि ये क्रैश होकर ऑलमोस्ट 30 पैसे के आसपास आ चुका था, लेकिन विद इन 1 डे फिर से हमें पुल बैक दिखाई मिला एंड फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। यानी जो भी लोग ए पोजीशन से एंट्री लिए थे, 30 पैसे का जो पोजीशन है इसमें एंट्री लिए थे, वो लोग भी अभी ऑलमोस्ट जो है 100% तक का प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मैं अगर अभी आपको दिखाऊं कि अभी सिनेरियो क्या है, तो करंटली जो मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का अगर बात करें तो आप देख पा रहे हो कि अभी मेजर जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट जो है 51 पैसे के आसपास। अभी अब करंटली अगर प्राइस का बात करें तो 57 पैसे जो है वाजीरेक्स में आपको दिखाई मिलेंगे। एंड रेसिस्टेंस का अगर बात करें तो फर्स्ट जो मेजर रेसिस्टेंस आपको दिखाई मिल रहा है वो है 76 पैसे के आसपास। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो है 83 पैसे के आसपास। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बाय किस जगह पे करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको वेट करना चाहिए डीप का। तो अगर आप चाहो तो प्राइस यहां से अगर करेक्शन होकर नीचे की तरफ आए तो आप देख पा रहे हो कि ये जो एक बियरिश कैंडल बना ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन को टच करके प्राइस मार्केट नीचे आया एंड एक बियरिश कैंडल बना एंड उसके बाद आप देख पा रहे हो कि और भी एक बियरिश कैंडल आपको दिखाई मिल रहा है। तो आपको वेट करना है। नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है 51 पैसे, अगर यहां तक मार्केट जो है यहां तक जो है प्राइस आ गया तो ऑलमोस्ट जो है इस पोजीशन में आप जो है बाय कर सकते हो। फर्स्ट आपका एंट्री हो सकता है, लेकिन याद रखिए इसमें आपका जितना पोर्टफोलियो उसका ओनली आपको 20% ही बाय करना है। नेक्स्ट आपको वेट करना है इस ट्रेंड लाइन का। अगर यहां तक मार्केट आ गया, यहां तक प्राइस आ गया, यानी ऑलमोस्ट 35 टू 40 जो है पैसे के आसपास अगर आ गया, यहां तक अगर आ गया, मैं आपको दिखा दूं, यहां तक अगर आ गया ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का लाइन के आसपास, यानी 35 से लेके 40 पैसे का अंदर जो है अगर आपको प्राइस देखने को मिले तो उस वक्त भी एक बहुत अच्छा खासा एंट्री हो सकता है। एंड इसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ चला गया, जो कि अभी चांसेस कम है, जब तक मार्केट जो है बुलिश है उस टाइम तक तो चांसेस कम है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आए या बिटकॉइन में आपको मूवमेंट दिखाई मिले तो हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक कर पाए। तो अगर उसके बाद भी नीचे आ जाए तो ऑलमोस्ट 28 से लेके 30 पैसे के आसपास आप जो है आपका जो थर्ड एंट्री आप यहां से कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको एंट्री लेना है कितना, जो पैसे में आपको फर्स्ट एंट्री लेना है 20% अमाउंट का 51 पैसे में। नेक्स्ट आपको एंट्री लेना है 35 से 40 पैसे के आसपास एंड उसके बाद अगर और भी नीचे चल जाए तो और भी आप बिग अमाउंट से इसमें एंट्री ले सकते हो। अब आपका टारगेट क्या होगा, जो कि मुझे बहुत लोग पूछे हो कि BTT का या बिटटॉरेंट का जो है टारगेट क्या होगा। तो एट फर्स्ट तो आपको अगर बाय करते हो इस लेवल में, यानी ये ट्रेंड लाइन का ऊपर, तो एट फर्स्ट आपका मिनिमम टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 30 जो है 1 मंथ से लेके 2 मंथ्स के अंदर अगर आपका टारगेट है, तो मिड टर्म अगर आपका टारगेट है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 76 पैसा। यानी ए पोजीशन में आपको जो है आपका जितना भी पोर्टफोलियो है मिनिमम कुछ अमाउंट आपको सेल कर देना चाहिए एंड प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। एंड आपका जो सेकंड टारगेट होगा, अगर मान के चलिए कि ये जो रेसिस्टेंस है, जो 83 पैसे का जो रेसिस्टेंस है, इसे अगर ब्रेक कर दिया, उसके बाद BTT में आपको बहुत बहुत अच्छा खासा रैली दिखाई मिल सकता है। अगर जो 83 पैसे का जो रेसिस्टेंस था उसे बीट कर दिया, उसके बाद आपका सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट जो है 1 रुपए का आसपास, जो कि इस कॉइन का जो ऑल टाइम हाई था
वहां तक जो है आपका फर्स्ट जो सेकंड टारगेट है वो सेकंड टारगेट होगा। यानी अगर बताए तो आपका सेकंड टारगेट कहाँ, कौन सा जोन में होगा, आपका सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट जो है इस जगह पे आपका जो है सेकंड टारगेट होगा, यानी ₹1 के आसपास। एंड अगर उसे भी ब्रेक कर दिया, अगर मार्केट और ज्यादा बुलिश होने लगा, अगर बीटीसी डोमिनेंस घटते गया एंड ऑल्ट कॉइन का मार्केट बुलिश होते गया, तो इस कॉइन को आप जो है 3 से 4 रुपए तक भी देख सकते हो। लेकिन ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। जो बुलिश ट्रेंड है अगर 3 से 4 मंथ ऐसे बरकरार रहा तो बीटीटी को आप देख सकते हो 3 से 4 रुपए तक भी। लेकिन बहुत लोग मैं देख रहा हूं कि कैंपेन चला रहे बीटीटी ₹10 हो जाएंगे, $1 हो जाएंगे, तो ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है। इसके लिए बहुत ज्यादा यहाँ अभी जो मार्केट कैप है उससे तो 5 से 6 गुना ज्यादा मार्केट कैप होना होगा तो ही उतना जाने का चांसेस है। तो अभी आप अपना फर्स्ट टारगेट बनाइए ऑलमोस्ट 83 जो है 76 पैसे एंड सेकंड टारगेट बनाइए इसका जो ऑल टाइम हाई है ₹1 का आसपास। अगर आप चाहो तो कुछ दिनों तक होल्ड करने के लिए तो आप 2 से 3 रुपए तक भी इसका टारगेट को रख सकते हो। लेकिन आप याद रखिए जैसे जैसे मार्केट नीचे जाए आपको जैसे बाय करना है अलग अलग पार्ट में, उसी तरह मार्केट जब ऊपर जाए तो आपको धीरे धीरे एग्जिट लेना है, क्योंकि सही टाइम पे एंट्री एंड सही टाइम पे एग्जिट दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल मार्केट रहे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बीटीटी का प्राइस कितना आगे जा सकता है। अभी तो फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस एट द एंड अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताए बीटीटी का ऊपर, तो मैं आपको बता देता हूं कि 2016 से लेकर अभी तक क्रिप्टो मार्केट में मैं काफी ज्यादा अप डाउन को देखा हूं। मैं क्रिप्टो का जो सबसे ज्यादा बेकार टाइम था उस टाइम में भी क्रिप्टो को देखा हूं, एंड जब क्रिप्टो इनिशियल पीरियड में था उस टाइम भी देखा हूं, एंड अभी जो क्रिप्टो का इतना जो है शानदार टाइम चल रहा है, लोग इतना ज्यादा पैसा बना रहा है, इस टाइम को भी मैं देखा हूं। तो बेसिकली बीटीटी या जितने भी लो सतोशी या लो प्राइस का कॉइन है, जितने भी नए नए इंडियन यूजर्स है, वो ये सब कॉइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड इंटरेस्ट दिखाने का रीजन भी है काफी सारा, क्योंकि ये जितने भी कॉइन्स है आपको बहुत कम पैसे लगा के बहुत ज्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे, ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। एंड आईएनआर का पेयर्स भी ये सब पॉइंट्स में आपको मिल जाते हैं, कॉइन डीसीएक्स में, आपको बिटबीएनएस में, वाजिरेक्स में, एंड समझने में उनको जो है आसानी होती है। तो बहुत लोग मैं देख रहा हूं कि ये सब जितने भी लो सतोशी का या लो मार्केट कैप का कॉइन्स है, इन्हें कंपेयर कर रहे हैं डॉगी के साथ। तो डॉगी का साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो सही बात नहीं है, क्योंकि अगर डॉगी कॉइन का पंप होने का पीछे आप रीजन देखेंगे तो वर्ल्ड का मोस्ट रिचेस्ट पर्सन एलोन मास्क एक के बाद एक ट्वीट करते गए डॉगी कॉइन को लेके, एंड एक के बाद एक सेलिब्रिटी डॉगी कॉइन में इन्वेस्ट करते गए, ट्वीट करते गया, बहुत ज्यादा हाइप बना। इसी का वजह से जो डॉगी कॉइन का प्राइस है ऊपर चलते गया एंड बहुत ज्यादा रिटर्न दिया। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि आगे जाके डॉगी ने जैसा रिटर्न दिया उतना ही रिटर्न बाकी सब कॉइन्स भी आपको देंगे। स्पेशली जितने भी लो सतोशी का या लो प्राइस का कॉइन्स है, मैं देखा हूं कि जब मार्केट बुल रहता है उस टाइम पे तो एक सब कॉइन्स आपको बहुत अच्छा खासा 5 गुना 10 गुना रिटर्न दे देते हैं। लेकिन जब मार्केट बियरिश होना स्टार्ट होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आप देखेंगे जितना भी लार्ज कैप कैटेगरीज का कॉइन है उससे भी काफी गुना ज्यादा क्रैश आपको दिखाई मिलते हैं ये सब कॉइन्स में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि बीटीटी या जितना भी लो प्राइस का कॉइन है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको सही टाइम पे एंट्री लेना चाहिए, एंड आपका जितना पैसा है आपको कभी भी एक कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका जितना भी पैसा है, आपका जितना भी पोर्टफोलियो है, 10 से 20% आप एक कॉइन में लगाइए एंड सही टाइम पे एंट्री कीजिए। जब मार्केट करेक्शन है उस टाइम पे आप एंट्री कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम पिक में आप बाय कर लिए उसके बाद मार्केट नीचे जाता गया, एंड अलग अलग पार्ट करके बाय कीजिए। एंड बाय करने के बाद तो आप कुछ दिन के लिए उस कॉइन को भूल ही जाइए, एंड जब उस कॉइन का प्राइस बढ़ जाए तो आगे जाके आप सेल कीजिए। अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर मैं कितने सालों तक होल्ड करूं? तो देखिए यहां पर कोई मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आप 2 साल 5 साल तक होल्ड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके 5 साल बाद जितने भी लो प्राइस का कॉइन्स है ये आगे जो है और भी ज्यादा डाउन हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आप जब बाय करेंगे एंड आप जब देखेंगे ऑलमोस्ट आपको 2x 3x तक का प्रॉफिट हो चुका है, तो धीरे धीरे करके हर एक स्टेप में आपको जो है निकल जाना है, आपको एग्जिट कर देना है। होल्ड करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लार्ज कैप कॉइन है, आप इथेरियम होल्ड कीजिए, आप टीआरएक्स होल्ड कीजिए,
एओस जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो सब कॉइन्स ऑल टाइम के लिए अब जो है लंबे टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लो सतोशी का कॉइन है, मेरा मानना ही है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना चाहिए, पार्ट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड आगे जाके जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले उस टाइम पे आपको और ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, सही टाइम पे मार्केट से निकल जाना है, चाहे उसके बाद कितना भी ना चला जाए। मैं एक बार भी ये बात नहीं बता रहा हूं कि डॉगी जैसा परफॉर्मेंस दिखाया वैसा जाके आगे बीटीटी नहीं दिखा सकता है या लो प्राइस का कॉइन नहीं दिखा सकता है। मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि जितना भी लो कैप्स का कॉइन है, जब मार्केट डाउन होगा उस टाइम पे ये काफी तेजी से नीचे जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक में कौन सा कॉइन के ऊपर वीडियो चाहते हो, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वही कॉइन को मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।